नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज़। हम अभी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी के साथ हैं और इनसे बात करने का विशेष वजह ये है कि ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा के और साथ ही साथ सारण प्रमंडल के पार्टी के तरफ से अधिकृत क्षेत्रीय प्रचारक भी रहे हैं। प्रचारक ही थे? प्रभारी रहे हैं, क्षेत्र प्रभारी रहे हैं। इनके जिले 3 जिले इनके जिम्मे थे, छपरा, सिवान और गोपालगंज। और अगर भाजपा के राजनीतिक संगठनात्मक जिलों की बात करें तो 5 जिले इनके अंडर आते थे और वहाँ से कुल 24 विधानसभा सीट आती हैं। 24 विधानसभा सीट पर लगभग 10 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रहे थे और 10 की 10 सीट इन्होंने जीत के भाजपा के झोली में डाल दी। हालांकि एनडीए के 24 सीटों पर चुनाव लड़ा, 20 सीटों पर चुनाव जीते और 4 सीट गंवा दी इन्होंने। लेकिन इनकी जो विशेष जिम्मेदारी थी भाजपा को लेकर, तो इन्होंने 100% 100% इन्होंने रिजल्ट दिया वहां से। संतोष जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश जी। आपके यहाँ एक चर्चा चलता है, चाय पे चर्चा। चाय हमारे पास भी दिख रहा है, आपके कप पे आ गया, तो चाय भी चलते रहे और चर्चा भी होती रहेगी, क्योंकि आप लोगों का दिया हुआ स्लोगन है चर्चा चाय पे। तो जब भी कोई भाजपाई नेता हो तो चर्चा करना होता है तो चाय पर शुरू हो जाते हैं। चाय तो ऐसे पीते नहीं, लेकिन आ गया तो चाय पिए, क्योंकि भाजपा का चाय है और भाजपा बहुमत से आई है, ऐतिहासिक जीत हुई है यहाँ पे। क्या कहिएगा इस पे, क्या संदेश रहेगा आपको? देखिए, पिछले 2-3 दिनों से फेसबुक पे एक सोशल मीडिया पे अटल जी आडवाणी जी के तस्वीर के साथ एक कोट मैंने कई लोगों के फेसबुक वॉल पर देखा है। 84 में जब भाजपा को 2 सीटें आई तो अटल जी और आडवाणी जी सिनेमा देखने के लिए, वो लोग दोनों मित्रवत थे और अक्सर वो लोग सिनेमा देखने जाते थे। कई कहानियां हैं उनको इस प्रकार उन दोनों को लेकर। तो नई सुबह करके वो कोई पिक्चर थी जिसमें एक कोट है कि नया सवेरा आएगा। तो उस कोट के आधार पर फिर आडवाणी जी ने अटल जी से कहा कि फिर से हम लोग समर में कूदते हैं और एक नया दौर भारतीय जनता पार्टी का लाने का प्रयास हम लोग करेंगे। वो एक अलौकिक यात्रा है, मतलब भारत के एक प्रकार से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत में है वो तो दुनिया में सबसे प्रखर है ही, लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में और भारत में, कि जो सामाजिक विभाजन है भारत में विशेष करके, उसको समेट कर आपको आगे बढ़ना है। कोई वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति भारत में नहीं है जैसे यूरोप में आपको कई देशों में देखने को मिलेगी। भारत में सामाजिक विभाजन है, जातियों के आधार पर है, वर्णों के आधार पर है, वर्गों के आधार पर है। उनको अपने साथ लेकर चलना, साथ लेकर आना और उसके साथ एक समन्वय बनाकर इतनी बड़ी पार्टी का संरचना खड़ा करना। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में जो लालू जी का या लालू जी के पहले की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और जो सामाजिक और समाजवादी आंदोलन भारत में जो जन्म लिए, उसमें से बिहार एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित रहा है। उसके बावजूद समाज ने कम या ज्यादा मात्रा में कभी जनसंघ को भी कैलाश जी के नेतृत्व में, उसके बाद फिर सुशील जी के नेतृत्व में बिहार में लंबे समय तक, और अभी वर्तमान में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भाजपा लगातार आगे बढ़ रही। हम लोगों ने समाज के व्यापक हितों को समझा और उन व्यापक हितों को समझकर उनके हितों का रक्षा किया और समाज को सशक्त बनाया। ये जो सामाजिक सशक्तिकरण का जो काम है, जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 20 वर्षों से लगातार आगे बढ़ा, उसी का प्रभाव है कि आज एनडीए को इतनी भारी विजय बिहार में मिली है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि बिहार को जैसा दुनिया में प्रेजेंट किया गया है वैसी स्थिति हमेशा बिहार में नहीं रहती। जैसे अगर आप एक प्रोएक्टिव सरकार चलाएं, जैसे 2005 से 10 के बीच में नीतीश जी ने चलाया
और फिर पूरे बिहार की जनता ने राजद को 23 सीटों पर समेट दिया और अकेले हमको 206 सीटें दे दी। जातियों के बंधन टूट गए थे। उसी प्रकार से लालू जी का भी जो पहला काल, लालू जी का जो पहला काल है 91 से लेके 90 से लेके 95 तक और 95 से 2000 तक, 2000 आते आते लालू जी ट्रैक से उतर गए थे और जो सामाजिक कड़ियां थी उनसे जुड़ी हुई वो धीरे धीरे उनसे विमुख होने लगी थी। लेकिन एनडीए के साथ खूबसूरती यह है कि हमने समाज के सभी वर्गों को साधे रखने की कोशिश की और उसमें सफलता पाई और इस नाते समाज का अधिकाधिक वर्ग आज के समय में हमारे साथ जुड़ा है और वही कारण है कि इस प्रकार का जो परिणाम है वो हम लोगों के सामने आया है। अगर आप काम नहीं कर सकते समाज के लिए तो 1 टर्म 2 टर्म आपको देगा, फिर आपको निकाल देगा, फिर आपको खत्म कर देगा। लेकिन अगर आप में काम करने का मादा है और समाज को ये बात समझ में आती है तो वो बार बार आपको परिणाम आपके पक्ष में देगा। जैसे अब लोग कहता है कि लालू जी से लड़ाई थी, तेजस्वी यादव से लड़ाई थी एनडीए। मैंने ये बात हमेशा मीडिया में कही है, पार्टी के प्लेटफॉर्म्स पर मैं कहता हूं, जहां पर भी इस प्रकार का काम करने का अवसर पार्टी देती है, मैं सभी जगहों पर कहता हूं ये बात कि लालू जी से विगत 2.5 दशकों में एनडीए ने कोई चुनाव नहीं हारा है। 2004 में जब अटल जी की सरकार जा रही थी तब भी सांसदों की संख्या जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की थी लगभग 20 के आसपास हम लोग थे और 24-25 उनके पास था, तो हम हारे नहीं थे, हम लोग बराबरी पर खड़े थे। फिर 2005 का चुनाव हुआ फरवरी वाला, उसमें भी हम लोग चुनाव नहीं हारे, कुछ सीटें लोजपा को ज्यादा आ गई थी तो चाबी वो भी लेकर भागने वाली जो बात थी उस नाते थोड़ा 6 महीने के लिए स्टक हुआ। फिर 2005 में पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई। 2009 में जब पुनः लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बिहार को ये जरूर बताना चाहूंगा कि लालू यादव जी कुल मिलाकर 5 सीटों पर सिमट गए थे लोकसभा में और यूपीए का जो दूसरा खंड है, यूपीए पार्ट 2 जो है, उसमें लालू जी को सोनिया गांधी जी ने मंत्री भी नहीं बनाया था, लालू जी उसके हिस्सेदार नहीं थे। ये बात बहुत लोग भूल गए होंगे बिहार में, उनको ये बात बार बार याद दिलानी चाहिए कि जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर लालू जी बड़े प्रखर दिखाई पड़ते हैं या दिखना चाहते हैं, उसी यूपीए में इसी कांग्रेस के इसी राजमाता ने उनको अपने अलायंस का पार्टनर भी नहीं बनाया था और मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं दिया था। फिर 2010 की कहानी सबको मालूम है। फिर आया 2014 जब हम लोग तीनों लोग अलग अलग लड़े, हम पहुंचे 32 पे, ये दोनों आदमी मिलकर सिमट गए थे कुछ सीटों पर। फिर 15 में एक वो जो राजनीतिक तौर पर जो डाइल्यूशन हुआ, नीतीश जी उधर चले गए, उसकी वजह से जो परिणाम आए, लालू जी की पार्टी पुनः खड़ी हो गई बिहार में। फिर आया 2019 का चुनाव। 19 में जब नीतीश कुमार जी के साथ हमने चुनाव लड़ा तो लालू यादव 0 पर आउट हुए, कांग्रेस को 1 सीट किशनगंज मिली। फिर 20 का भी परिणाम आपके सामने है, पूरे बिहार भर में ऐसा शोक का लहर, कोरोना के कालखंड में चुनाव हुआ था वो, और लोगों को लगा कि हम लोग खत्म हो गए, तो भी एनडीए ने वापसी की थी और पूर्ण बहुमत की सरकार हमने बनाई थी। फिर 24 की कहानी आपके सामने है, फिर 25 की कहानी आपके सामने है। तो 2004, 2005 के दोनों चुनाव, फिर 2009, 2010, 2015, 2019, 2020, 2024, अब 2025, 10 चुनावों से लालू यादव जी का खाता बिहार में नहीं खुला। अच्छा, ये तो बात हो गई अब तक के चुनाव के।